अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि नॉलेज की वीडियो है। हमारा चैनल आपके लिए नॉलेज का, इस्लामी नॉलेज का, यानी आपके लिए जो भी वीडियो आती है नॉलेज की आती है, तो बने रहिएगा। नजाजत नंबर 1 के पाक करने का बयान, यानी नजाजत को कैसे पाक करें उसके बारे में जानेंगे। दूसरा हिस्सा है, तो चलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातें हैं, ये सच्ची बात है, इन पे शुबा नहीं करना है, शक नहीं करना है, अल्लाह पे यकीन करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे यकीन करना है, अमल करना है और इन पर ही गौर कीजिएगा और अपने को या उस गुनाह से बताइएगा जब अल्लाह ताला के आगे आप खड़े होंगे सवालों के घेरे में, तो आप इन गुनाहों से बच सकें। तो चलिए, अपने आप को पाक साफ रखना भी निहायत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो नॉलेज के लिए आपको हमारी वीडियो को शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिएगा, यानी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। वैसे दरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए, नजाजत के पाक करने का बयान। मसला, नजाजत की 2 किस्में हैं। एक वो जिसकी नजाजत ज़्यादा सख्त है, थोड़ी सी लग जाए तब भी धोने का हुक्म है, उसके नजाजत से गलीज़ा कहते हैं। दूसरे वो जिसकी नजाजत ज़रा कम और हल्की है, उसको नजासत खफीफा यानी खफीफा कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं नजासत खफीफा और नजासत हल्की के बारे में जान लेते हैं। मसला नंबर 2, खून और आदमी का पकाना, पेशाब, रोमनी और शराब, और कुत्ते बिल्ली का पकाना, पेशाब और सूअर का मांस और उसके बाल और हड्डी वगैरह, इसकी सारी चीज़ों को घोड़े, गधे, खच्चर की लीद और गाय, बैल, भैंस वगैरह का गोबर और बकरी, भेड़ की मैंगनी वगैरह, मतलब ये कि सब जानवरों का पकाना, और मुर्गी, बतख और मुर्गी की बीट और गधे और खच्चर और सब हराम जानवरों का पेशाब, ये सब चीज़ें नजासत गलीज़ा है। ये सब चीज़ें क्या है? नजासत गलीज़ा है। तो मसला नंबर 3, छोटे दूध पीते बच्चे का पेशाब पकाना भी नजासत गलीज़ा है। तो अहम ज़रूरी बात जान लेते हैं। मसला नंबर 4, हराम परिंदे की बीट और हलाल जानवरों का पेशाब, जैसे बकरी, गाय, भैंस वगैरह और घोड़े का पेशाब नजासत खफीफा है। मसला नंबर 5, मुर्गी, बतख, मुर्गी के सिवा और हलाल परिंदों की बीट पाक है, जैसे कबूतर, गौरैया यानी चिड़िया, मैना वगैरह की चमगादड़ का पेशाब और बीट भी पाक है। मसला नंबर 6, नजासत गलीज़ा में से अगर पतली और बहने वाली चीज़ कपड़े या बदन में लग जाए, तो अगर फैलाव में रुपए के बराबर या उससे कम हो तो माफ़ है, उसको धोए बगैर अगर नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ना धोना और इसी तरह नमाज पढ़ते रहना मकरूह है, पूरा है, यानी बुरा है। जब आपको लग रहा है पानी है हमारे पास तो हमें गंदगी साफ कर लेनी चाहिए, बुरा है यानी मकरूह है, बुरा है। और अगर रुपए से ज़्यादा हो तो वो माफ़ नहीं है, वगैरह वगैरह। उसके धोए नमाज ना पढ़ेंगे, यानी उसके बिना धोए नमाज नहीं होगी। और अगर नजासत खलीज़ा में से गाढ़ी चीज़ लग जाए, जैसे पकाना, मुर्गी की वगैरह की बीट, तो अगर वज़न में 4.5 मासा या उससे कम हो तो बेधोए हुए नमाज दुरुस्त है, और अगर उससे ज़्यादा लग जाए तो बेधोए नमाज दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 7, अगर नजासत खलीफा कपड़े या बदन में लग जाए तो जिस हिस्से में लगी है अगर उसके चौथाई से कम हो तो माफ़ है, और अगर पूरा चौथाई है या उससे ज़्यादा हो तो माफ़ नहीं, यानी आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की चौड़ाई चौथाई से कम है, और अगर कली में लगी है तो उसकी चौथाई से कम हो, अगर दुपट्टे में लगी है तो उसकी चौथाई से कम हो, तब माफ़ है। इसी तरह अगर नजासत खफीफा हाथ में भरी है तो हाथ की चौथाई से कम हो तो माफ़ है। इसी तरह अगर टांग में लगे
जाए तो उसकी चौथाई से कम हो तो माप है। मतलब ये है कि जिस अंग में लगे उसकी चौथाई से कम हो, और अगर पूरा चौथाई हो तो माप नहीं है। धोना वाजिब है, यानी बेधोए हुए नमाज दुरुस्त नहीं है। मसला नंबर 8, नजाजत गलीज़ा जिस पानी में पड़ जाए तो ये पानी भी नाजिस हो जाता है, और नजासत खफीफा पड़ जाए तो पानी भी नजिस खफीफ हो जाता है, चाहे कम हो पड़े या ज़्यादा। मसला नंबर कपड़े, यानी मसला नंबर 9, कपड़े में नजिस तेल लग गया और हथेली में गहराव यानी रुपए से कम है भी है, लेकिन वो दो एक दिन में फैलकर ज़्यादा हो गया तो जब तक रुपए से ज़्यादा ना हो माफ़ है, और जब बढ़ गया तो माफ़ नहीं रहा, अब उसका धोना वाजिब है, बगैर धोए हुए नमाज ना होगी। मसला नंबर 10, मछली का खून नाजिस नहीं है, अगर लग जाए तो कुछ हर्ज नहीं। इसी तरह मक्खी, कटमल, मच्छर का खून भी नाजिस नहीं है, मसलन हर्ज नहीं है। इसी तरह मक्खी और मच्छर का खून भी नाजिस नहीं है। मसला नंबर 11, अगर पेशाब की छींटें सुई की नोक के बराबर पड़ जाए कि देखने में दिखाई न दे तो इसका कुछ हर्ज नहीं, धोना वाजिब नहीं है। मसला नंबर 12, अगर दलदार नजाजत लग जाए जैसे पखाना खून तो इतना धोए कि नजाजत छूट जाए और धब्बा जाता रहे, चाहे जितनी बार में छूटे, जब तक नजाजत छूट न जाए तो कपड़ा पाक हो जाएगा, यानी जब नजाजत छूटेगी तभी कपड़ा पाक होगा। और अगर बदन में लग गई तो उसका भी यही हुक्म है। हाँ, अगर पहली बार ही में नजाजत छूट गई तो 2 बार धो लेना बेहतर है, और अगर 2 बार में छूटी है तो 1 बार और धो ले, मतलब ये है कि 3 बार पूरे कर लेना बेहतर है। मसला नंबर 13, अगर ऐसी नजाजत है कि कई बार धोने और नजाजत के छूट जाने पर भी बदबू नहीं गई या कुछ धब्बा रह गया है तो भी कपड़ा पाक हो गया, साबुन वगैरह लगाकर धब्बा छुड़ाना और बदबू दूर करना ज़रूरी नहीं। मसला नंबर 14, और अगर पेशाब की तरह की कोई चीज़ लग गई और जो दलदार नहीं है तो 3 बार धोए और हर बार निचोड़े, और तीसरी बार अपनी ताकत पर खूब जोर से निचोड़े तब जाकर होगा, तो अगर खूब जोर से न निचोड़ेगी तो कपड़ा पाक ना होगा। मसला नंबर, अगर नजाजत ऐसी चीज़ में लगी है जिसको निचोड़ नहीं सकती, जैसे तख्त, चटाई, जेवर, मिट्टी या चीनी के बर्तन, तो बोतल, जूता वगैरह, तो उसके पाक करने का तरीका ये है कि 1 बार धो कर ठहर जाएं, जब पानी टपकना बंद हो जाए फिर धोएं, फिर जब पानी टपकना रुके तब फिर धोएं, इसी तरह 3 बार धोएं तो तब चीज़ पाक हो जाएगी। मसला नंबर 16, पानी की तरह से चीज़ पतली हो और पाक हो उससे नजाजत का धोना दुरुस्त है। तो अगर कोई गुलाब या अगरचे गाबजुबा या किसी अंग का किसी से धोए तो भी चीज़ पाक हो जाएगी, लेकिन घी और तेल और दूध वगैरह किसी ऐसी चीज़ से धोना दुरुस्त नहीं जिसमें चिकनाई हो, ये वो चीज़ नापाक रहेगी। मसला नंबर 17 पृष्ठ 152 पर है। मसला नंबर 18, जूते और चमड़े के मोजे में अगर दलदार नजाजत लगकर सूख जाए, जैसे गोबर, पकाना, खून, मिट्टी वगैरह जो ज़मीन पर घिसकर नजाजत छूटा डालने से पाक हो जाता है, ऐसे ही खुरचने डालने से भी पाक हो जाता है। और अगर सूखी ना हो तब भी अगर इतना रगड़ डाले और घिस दे कि नजाजत का नाम व निशान बाकी ना रहे तो पाक हो जाएगा। मसला नंबर 19, अगर पेशाब की तरह कोई नजाजत जूते या चमड़े में के मोजे में लग गई तो दलदार नहीं है तो धोए पाक नहीं होगा, यानी बिना धोए पाक नहीं होगा, बेधोए पाक नहीं होगा। मसला नंबर 20, कपड़ा और बदन सिर्फ धोने ही से पाक होता है, चाहे दलदार नजाजत लगे या बेदल की किसी और तरह पाक नहीं होता। मसला नंबर 21, आईने का शीशा और छुरी, चाकू, चांदी, सोने के
जेवरात, फूल, तांबे, लोहे, गिलेड, शीशे वगैरह की चीज़ें अगर नाजिस जाए तो खून पोंछ डालने और रगड़ डालने से या मिट्टी से मांस डालने से पाक हो जाती हैं। लेकिन अगर नक्शी चीज़ें हो तो धोए पाक न होंगी। मसला नंबर 22, ज़मीन पर नाजात पड़ गई, फिर ऐसी सूख गई कि नजाजत का निशान बिल्कुल जाता रहा, तो नजाजत का दब्बा है। न बदबू आती है तो उस तरह सूख जाने से ज़मीन पाक हो जाती है। लेकिन ऐसी ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। हाँ, नमाज पढ़ना दुरुस्त है। जो ईंटों या पत्थर, चूना वगैरह से ज़मीन में खूब जमा दिए गए हो कि वे खोदे ज़मीन से अलग ना हो सके, उनका भी यही हुक्म है कि खूब सूख जाने और नजात का निशान न रहने से पाक हो जाएंगे। मसला नंबर 23, जो ईंटें सिर्फ ज़मीन में बिछा दी गई हैं, चूना या गारे से उनकी चौड़ाई नहीं की गई, वे सूखने से पाक न होंगी, उनको धोना पड़ेगा। मसला नंबर 24, ज़मीन पर जमी हुई घास भी सूखने और नजाजत का निशान जाते रहने से पाक हो जाती है, और अगर कटी हुई घास हो तो वे धोए पाक न होगी। मसला नंबर 25, नजिस चाकू, छुरी या मिट्टी और तांबे वगैरह के बर्तन अगर दहकती हुई आग में डाल दिए जाएं तो भी पाक हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर इसी मसले पे बात होगी। बहुत ही ज़्यादा पाक हैज़ पका लिए गए तो यानी शहद या शीशा या घी, तेल पाक होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जाननी होंगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा, हमारी हर वीडियो को फॉलो कीजिए। आपके लिए हर वीडियो हमारी नॉलेज की है, आपको नॉलेज वाली वीडियो से ही जुड़ना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है, क्योंकि हमें उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे की हो, यानी हमें गुनाह से बचा ले। तो हमें उन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने दिमाग से नहीं कर सकते, किताब यानी हदीस की बातों से जो साबित है प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह से, हमें वही चीज़ों पे अमल करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत खास है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है, इसको फॉलो कीजिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।